में तुमको आना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। जाकर अगर बिहार विद्यालय समिति सुधार नहीं करती है तब तीसरी बार आज हम आए हैं, और आज जब जाएंगे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? मिलने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आप कम से कम उसमें सुधार कर दे और एक ज्ञापन तो कम से कम एक प्रेस रिलीज तो जारी कर दे कि जो भी समस्या है उसको लेकर हम लोग ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जो गड़बड़ी हुई आपके स्तर से हुई है और आप स्तर ठीक कर ले, यही हमारी मांग रहे हैं। हम यही कहेंगे कि TRE 4 में 1 लाख से कम मंजूर नहीं है। मैम केवल फिजिक्स में 35 क्वेश्चन गलत है मैम, 35 सवाल गलत 35 क्वेश्चन और वो सीधा आपको रिजल्ट देंगे तो 30 क्वेश्चन का क्या आंसर माने हैं कैसे पता चलेगा हम लोगों को? हाथ में क्या है? ये प्रूफ है हम लोग का 21 आउट ऑफ सिलेबस वाले प्रूफ है। वो बताएगा ना कि क्या करेगा आउट ऑफ सिलेबस से। आप सिलेबस के बाहर क्वेश्चन पूछेगा तो उसका बताइएगा ना आंसर। आप गलत पूछिएगा तो भी आंसर दीजिएगा, आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा तो भी आंसर दीजिएगा, हमको बस जवाब चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, STT को लेकर के पहले भी आंदोलन हुआ है और आपको बता दें कि आज एक बार फिर से एस्टेट वाले अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं। एस्टेट वाले अभ्यर्थी BSEB के ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं BSEB के ऑफिस के ठीक बाहर की, और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं। देखिए, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है और ये तमाम लोग यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं। हमारी मांगे पूरी करो। सौरभ, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि BSEB के दफ्तर फिर से एक बार पहुंचे। समरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि STT को लेकर कितने मशक्कत और बड़े आंदोलन के बाद सरकार फैसला की कि STT की परीक्षा होगी, और STT का जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया है उसमें फिजिक्स और कॉमर्स दो विषय ऐसे हैं जिसमें खासकर फिजिक्स 35 से 40, अभ्यर्थी 45-50 प्रश्न बता रहे हैं। आप बताइए, जब इतने बड़ी गड़बड़ी होगी तो रिजल्ट में कहीं ना कहीं हेरफेर होगा। बड़े अभ्यर्थी 5,40,000 अभ्यर्थी बैठे परीक्षा में, उधर फिजिक्स और कॉमर्स और उर्दू कंप्यूटर कई विषय ऐसे जिसमें थोड़े बहुत गलती हुई है। हम 5, 7, 8 क्वेश्चन को मान सकते हैं कि गलती हुई है, उसको फाइनल आंसर की में ठीक किया है, लेकिन ये फिजिक्स वाले जो छात्र है उसमें 45-50 प्रश्न है जिनके गलत उत्तर बताएगा। 2 बार पहले 45 से 50 प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब गलत है। अच्छा। प्रोविजनल आंसर की जो जारी किया गया, अब जो फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा रिजल्ट के पहले, उसमें अगर सुधार नहीं होगा तो सारी प्रक्रिया जितने भी जो अभ्यर्थी हैं वो तो लगभग फेल ही कर जाएंगे। पहले सारे की भांति सारे आवेदन सब प्रूफ के साथ पूरे आवेदन जमा किए गए कि उनको आप सुधार कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट की कभी भी जारी हो सकता है, जैसा कहा गया कि 15 तारीख से 20 तारीख तक। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जितनी भी समस्या है उसके लिए सड़क पर आने की जरूरत नहीं है। इसके पहले लेकिन फिर भी सड़क पर आ गए हैं। आज बहुत मुसीबत है। आप समझिए, पहले भी 2 बार अभ्यर्थी आया था, मैं नहीं आया था, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि आप इस बार आए, तो हम आए हैं। पूरा प्रयास करेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन या सेक्रेटरी से मिलकर, क्योंकि जो चीजें आपके साथ में है उसको ठीक कर लीजिए। अभ्यर्थियों के पास तो चीजें है नहीं। सौरभ, यहाँ पर थोड़ा समझना चाहेंगे, आप लगातार नारा भी लगा रहे थे, काफी गुस्से में, काफी आक्रोशित भी नजर आ रहे थे। अंदर गए कि नहीं गए? बात हुई चेयरमैन महोदय से? अभी बात नहीं हुई है, लेकिन अंदर बस ऐसे ही हंगामा कर रहे हैं। हम इसलिए कि पहले 2 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, पूरे आवेदन और पूरे उसकी जो डिटेल्स है पूरी चीज सौंप चुके हैं कि सुधार हो उसमें। अब जाकर अगर बिहार विद्यालय समिति सुधार नहीं करती है तब तीसरी बार आज हम आए हैं, और आज जब जाएंगे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? मिलने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। दिया जाएगा आवेदन और जल्द से जल्द सब समस्याओं का निराकरण के लिए हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, कहाँ पर आपत्ति है? क्या इसके अलावा भी कोई आपत्ति है? नहीं, फिजिक्स और कॉमर्स 2 विषय है, इसके अलावा उर्दू कंप्यूटर के थोड़े 7-8 क्वेश्चन, लेकिन मेन 2 विषय है फिजिक्स और कॉमर्स। इन्हीं 2 विषय को लेकर पहले ज्ञापन सौंपा गया था और जल्द से जल्द इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसे में एक और मन में सवाल है सौरभ, कि थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा सब्र कर लेते। ये तो प्रोविजनल आंसर है। समरीन जी, जब रिजल्ट 15 से 20, आज 11 तारीख हो गए, अगर 15 से 20 के बीच में रिजल्ट की तारीख घोषित है पहले से, हो सके जारी हो जाए, तो फाइनल आंसर की के बाद कोई समस्या रही नहीं जाते हैं, कुछ भी नहीं होगा। तो फाइनल आंसर की जारी करने के पहले आप कम से कम उसमें सुधार कर दे और एक ज्ञापन तो कम से कम एक प्रेस रिलीज तो जारी कर दे कि जो भी समस्या है उसको लेकर हम लोग ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जो गड़बड़ी हुई आपके स्तर से हुई है और आप स्तर ठीक कर ले, यही हमारी मांग रही है। यही मांग है। लेकिन आपको मालूम है ना कि BPSC TRE 4.0 की भी बड़ी चर्चा हो रही है और तमाम
प्रक्रिया जो है वो जनवरी में शुरू होगी। बिल्कुल टीआरई 4 को लेकर भी लगातार शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं। लगता नहीं है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। नहीं, सीटों की संख्या को लेकर भी अलग से प्रदर्शन होने हैं। 1,20,000 की बात पहले कर रहे थे, फिर 70,000 अभी भी अड़े हुए हैं उस पर। फिर अगर हमको लेना रहता समरीन जी, तो रोस्टर का खेल क्यों खेल रहे हैं? 25,000 पद की बहाली की तो बात पहले से की जा रही है। एसटीटी 2025 का जब शुरू हुआ उसी समय कहा जा रहा था कि 25,000 पदों की हम रिजल्ट वैकेंसी निकालेंगे। हम यही कहेंगे कि टीआरई 4 में 1 लाख से कम मंजूर नहीं, मंजूर नहीं है। ये पहले से ही। आप भी यही कह रहे हैं कि मंजूर नहीं फिर वही बात है, हमारी वही समस्या है। उसी समस्या को लेकर हम पहले बाद में भी उतरेंगे। ऐसा नहीं है कि एसटीटी के बाद एसटीटी जो पहले पास है वो, और जब आप पास होंगे वो भारी संख्या में अभ्यर्थी इस बात को लेकर प्रदर्शन करेंगे कि बिना रोस्टर क्लियर किए हुए शिक्षा मंत्री का बयान देना इस बात को साबित करता है। लेकिन अभ्यर्थी को कंफ्यूजन की स्थिति में पहले रख चुके हैं कि कितने पद की बहाली। भाई रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? यानी कि गुस्सा है और ये तमाम लोग काफी गुस्से में और भड़के हुए नजर आ रहे हैं। इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हो गया है, हाँ? क्यों आए हैं? अरे हम लोग का कहना है, मेरा फिजिक्स पेपर है, मेरे पेपर में मैम 35 क्वेश्चन गलत है। हम लोग की सीधा डिमांड है कि रिवाइज आंसर की दे, और विभाग का कहना है कि हमें एकाएक रिजल्ट देंगे, साफ साफ डायरेक्टली हम रिजल्ट देंगे। मैम आप बताइए, जब रिजल्ट देंगे। क्या पहले मुलाकात हुई है चेयरमैन? मैम पहले मुलाकात हो चुकी है, तो हम लोग को बोला गया कि जवाब क्या मिला? जो बोला गया था कि जो ऑब्जेक्शन करेगा उन्हीं को मिलेगा, जबकि सबको मिलना चाहिए था। उन्होंने 30 क्वेश्चन का आंसर क्या माना है, हम लोग को पता तो चलना चाहिए। मैम केवल फिजिक्स में 35 क्वेश्चन गलत है मैम, 35 सवाल गलत 35 क्वेश्चन है, और वो सीधा आप रिजल्ट देंगे तो 30 क्वेश्चन का क्या आंसर माने हैं, कैसे पता चलेगा हम लोगों को? बताइए। हम लोग तो ऑब्जेक्शन कर दिए, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऑब्जेक्शन भी नहीं आपको किए। लगता है कि यहाँ पर आने से, घेराव करने से कोई फायदा होगा? मैम तो हमको तो विश्वास है कि मैम घेराव करेंगे तो सुनाई पर इन लोग को लेना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। लेकिन देखिए क्या होता है, घेराव करने से फायदा लगता है आपको? आखिर में हम लोग क्या करें मैम, कैसे हम आवाज उठाएंगे अपनी? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था तो यही है कि हम लोग मांग करें, अपना सुने हम लोग का मांग। 35 क्वेश्चन गलत समझ रहे हैं मैम, क्या होगा? 35 सवाल गलत हैं, ये बातें अभ्यर्थी कह रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए। क्या नाम है? पायल। क्या हो गया है पायल? कॉमर्स से हम लोग है, 21 आउट ऑफ सिलेबस है। हम लोग को ग्रेस मार्क्स का डिमांड है। ग्रेस मार्क्स की डिमांड कर रही है। जी। कितने सवाल आउट ऑफ सिलेबस बताएं? 21 21 सवाल। कॉमर्स सब्जेक्ट से 21 सवाल हाँ। आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं, और गलत आंसर की तो हम कहेंगे ही नहीं। उसका पहले ही इतने बड़े पैमाने पे आप आउट ऑफ सिलेबस पूछ ले रहे हैं 11-12 के पेपर में, तो आई थिंक आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए कि लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर आप आएंगी, इस तरह से नारा लगाएंगी, घेराव करेंगे, उससे कोई फायदा होगा? तो हमें आप बताइए, बच्चे कहाँ जाए, छात्र कहाँ जाए? तरीका होता है, तरीका है। आप जाइए, आप समय लीजिए, आप चेयरमैन अलाउ है, हमें अंदर अलाउ नहीं है जाना। आप मेल करिए। मेल किया है, चैलेंज करने के लिए आयोग से तरफ से नोटिस आया था, हमने चैलेंज भी किया है। तो फिर सब्र करिए, थोड़ा इंतजार करिए। ठीक है, हम इंतजार के लिए तैयार है। चलिए, आप एक नोटिस तो जारी कीजिएगा ना छात्र के लिए। नोटिस तो जारी करिए। हाथ में क्या है? ये प्रूफ है हम लोग का, 21 आउट ऑफ सिलेबस वाले प्रूफ है। ये प्रूफ है। जी। और क्या लिखा है इसमें आप लोगों ने? हम लोग लिखे, ये एप्लीकेशन लिखे हुए हैं, जितने नंबर्स, क्वेश्चन आईडी जितने आउट ऑफ सिलेबस है वो मेंशन किया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन आईडी भी बाकायदा अभ्यर्थियों ने मेंशन कर दिया है। 21 सवाल ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। क्या हो गया? कहाँ के रहने वाले? हम लोग पटना के हैं। पटना के ही हैं। काहे के लिए यहाँ पर आए? हम लोग की मांग है, कॉमर्स में आउट ऑफ सिलेबस है, उनका कुछ ग्रेस मार्क दे के हम लोग। भरोसा नहीं है भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। 28 तारीख हम लोग आए थे तो बोले तो 3-4 दिन में रिवाइज जारी किया जाएगा, लेकिन अब आज 11 तारीख हो गया, अभी तक कोई कुछ नहीं बोला गया। अभी तक बताइए, कोई नोटिस भी? 4 दिन का समय मांगा गया था, 4 दिन बीत गया है। आज 11 तारीख को, आप खुद देख लीजिए। कब आए थे? 27 तारीख को लास्ट आया था, आज 11 तारीख को। क्या हम लोग प्रूफ के साथ आया है? पूरा प्रूफ दिखाइए। पूरा प्रूफ है, देखिए, पूरा प्रूफ है। 21 क्वेश्चन आईडी है सब टोटल, और फिर यहाँ पे सब क्वेश्चन है, फिर पीछे में उसका कहाँ से लिया गया। आज हुई मुलाकात किसी अभी से? तो जाने ही नहीं दे रहे, बंद है दरवाजा, गेट। जाने नहीं दे रहे हैं, नहीं मुलाकात कर रहे हैं। तो अब क्या कीजिएगा? मुलाकात तो कैसे करेंगे, अब देखिए क्या होता है आगे। मिलने दिए तो हम छात्रों की आवाज आप ही के थ्रू तो पहुंचाएंगे। मीडिया तो थर्ड पिलर है इस देश का डेमोक्रेसी में। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज अंदर तक
हम छात्रों के हित में आप लोग हमारी सहायता कीजिए ताकि हमारी आवाज बीएसई में तक पहुंच सके। आवाज आप हम लोग इतना चाह रहे हैं कि बीएसबी बताए कि 21 आउट ऑफ सिलेबस का क्या करेगा। जवाब चाहते हैं बीएसईबी से जवाब चाहते हैं कि 21 आउट ऑफ सिलेबस का क्या करेगा वो। और जवाब नहीं मिला था। देगा ना जवाब, कैसे नहीं देगा, हमको बताएगा ना कि क्या करेगा आउट ऑफ सिलेबस से। आप सिलेबस के बाहर क्वेश्चन पूछेगा तो उसका बताइएगा ना आंसर। आप गलत पूछिएगा तो भी आंसर दीजिएगा, आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा तो भी आंसर दीजिएगा। हमको बस जवाब चाहिए कि क्या करेगा। हमको बीएसईबी से जवाब चाहिए और जवाब इस बात का चाहिए कि आगे आगे बीएसईबी क्या कुछ करने जा रहा है। देखिए तस्वीरें हमने आपको बीएसईबी के कार्यालय के बाहर की दिखाई है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अभ्यर्थियों का जुटान हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर जमा हुए हैं, इनकी मांगे क्या कुछ है ये भी हम आपको बता चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से दरवाजा बंद है लेकिन तब भी ये तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर डटे हुए हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जवाब चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।